हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कैम पाथवे। ठीक है, तो इससे पहले मैं करवा चुका हूँ C2 साइकिल करवा चुका हूँ, C3 साइकिल भी करवा चुका हूँ और C4 साइकिल भी करवा चुका हूँ, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कैम की फुल फॉर्म क्या है? क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या है? हम नॉर्मली प्लांट्स के अंदर देखते हैं कि डे टाइम के अंदर जो क्या है, स्टोमेटा ओपन रहते हैं। ठीक है, तो कैम प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्लांट जो है रिवर्स काम करते हैं। रिवर्स का मतलब जिनका स्टोमेटा नाइट को ओपन रहता है और डे टाइम के अंदर क्लोज रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि दीज प्लांट्स आर डेजर्ट प्लांट, मतलब जो रेगिस्तान के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स इसके अंदर आते हैं। जैसे एग्जांपल है पाइनएप्पल है, एगेव है, ऑर्किड्स है। ठीक है, दीज टाइप ऑफ प्लांट्स आर कैम प्लांट्स। ठीक है, ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डे टाइम के अंदर ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर लॉस होगा, और डेजर्ट के अंदर वैसे भी पानी की काफ़ी कमी है। तो क्या होगा? तो अगर प्लांट वाटर लॉस कर देता है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? पानी उसको मिलेगा नहीं, तो मे बी प्लांट डेथ हो सकती है। ठीक है, तो मैंने ये पहले मैं बता देता हूँ कि टोटल क्या है, इसके 4 फेसेस है। ठीक है, 4 फेज़ क्या होंगे? फर्स्ट फेज़ के अंदर क्या आता है? जो नाइट टाइम आता है। सेकंड फेज़ के अंदर क्या आता है? जो अर्ली मॉर्निंग टाइम है वो आता है। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तो हो गया फर्स्ट फेज़। ठीक है, सेकंड फेज़ के अंदर क्या आएगा? अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, सेकंड। और थर्ड के अंदर आने वाला है ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, ये थर्ड है। और फोर्थ के अंदर जो आने वाला है इवनिंग टाइम आने वाला है, या फिर बोल सकते हैं लेट इवनिंग आने वाला है, लेट इवनिंग। ठीक है, लेट इवनिंग। तो ये कुछ 4 फेस हैं मेरे पास। तो हम देखने वाले हैं फर्स्ट केस। क्या फर्स्ट केस देखने वाले हैं? ड्यूरिंग नाइट। नाइट के अंदर जो ये प्लांट्स हैं कैसे काम करते हैं, एक प्लांट सेल कैसे काम करती है। ठीक है, देखिए मैंने अभी बताया था ड्यूरिंग नाइट क्या रहेगा? स्टोमेटा क्या रहेंगे? ओपन। स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट के टाइम। नॉर्मली क्या होता है? स्टोमेटा ओपन इन डे टाइम। ठीक है, तो अब क्या होगा? जैसे ही स्टोमेटा ओपन होते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले मैं ये बता दूं, जो ये प्लांट्स होते हैं काफ़ी एनवायरनमेंट के अंदर मैं बोलूँ कि हाई टेम्परेचर ग्रोविंग प्लांट्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये कैम पाथवे इज एन जस्ट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ C4 पाथवे, C4 साइकिल। ठीक है, तो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर इट विल कन्वर्ट इनटू HCO3। ठीक है, देन पेप का मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट इनटू ऑक्जेलो, मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैम पाथवे। ठीक है, तो पेप कन्वर्ट इनटू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, ऑक्जेलो एसिड OAA मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड देन कन्वर्ट इनटू मेलेट इन द प्रेजेंस ऑफ मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, देन हेयर इट इज़ NADH लॉस। ठीक है, जो NADH लॉस होने वाला है 1 एंड देन कन्वर्ट इनटू NAD+। ठीक है, देन जो ये मेलेट बनेगा, मेलेट जो क्या है, ये तो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। दिस इज द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और जो ये क्या है, ये है वैक्यूल मेरे पास, वैक्यूल। ठीक है, तो क्या होगा? जो मेलेट बनेगा वो मेलेट क्या करेगा? वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। जैसे वैक्यूल के अंदर कुछ हाइड्रोजन आयंस भी चले जाते हैं। ठीक है, तो दीज मेक द मेलिक एसिड। और जो मेलिक एसिड है ये ड्यूरिंग नाइट टाइम चल रहा है। इधर मेलिक एसिड क्या है, किसके अंदर? वैक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब एक नाइट के अंदर, ड्यूरिंग नाइट के अंदर एक प्रोसेस और भी चलता है मेरे पास। ठीक है, क्या होगा? ग्लूकोज या फिर स्टार्च कन्वर्ट इनटू, जो प्लांट सेल के अंदर जो स्टार्च है वो एक साइकिल और भी चलाएंगे। क्या है वो? ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ट्राइओज फॉस्फेट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। ट्राइओज फॉस्फेट देन
transfer into the cytoplasm and convert into 1,3-bis phosphoglycerate. देन यहाँ पे एक ATP गेन होगा. देन यहाँ पे जो क्या है NADH की फॉर्मेशन होने वाली है मेरे पास. ठीक है, ट्राइओज फॉस्फेट टू 1,3-bis phosphoglycerate. ठीक है, then convert into 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate then convert into PEP, phosphoenol pyruvate. ठीक है, ये एक अलग स्टेप है और ये एक अलग स्टेप है. ठीक है, ये तो स्टेप उसके लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो क्या होगा उस केस के अंदर, क्या होने वाला है. ठीक है, तो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग नाइट. अब नाइट के अंदर क्या करता है ये, जैसे ही मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ये अपने जो फूड स्टोरेज का काम करता है. फूड स्टोरेज का काम जैसे मेल इन द फॉर्म ऑफ मेलिक एसिड. ठीक है, मेलेट के फॉर्म में. मेलेट कहाँ पे स्टोर होगा? वैक्यूल के अंदर. ये याद रखने वाली चीज़ है. ठीक है, तो अब डे टाइम आया. ड्यूरिंग डे के टाइम में क्या होगा? डे के टाइम में स्टोमेटा तो क्लोज होंगे भाई. स्टोमेटा क्लोज होंगे तो कैसे ट्रांसपिरेशन होगी, कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेशन होगा प्लांट के अंदर. ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो नाइट के अंदर जो बनाया था प्लांट सेल ने अंदर जो मेलिक एसिड, उस मेलिक एसिड को क्या है अब यूज़ करेगा प्लांट ड्यूरिंग डे के टाइम. मेरे पास क्या होता है, मतलब नॉर्मली जो होता है रुबिस्को एंजाइम क्या होता है, एक्टिवेट रहता है. लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग डे टाइम रुबिस्को एंजाइम एक्टिविटी इज़ लोस, या फिर बोल सकते हैं वेरी लेस. ठीक है, तो इस केस के अंदर जो क्या है काफ़ी एक्टिविटी लेस होगी. ठीक है, क्योंकि जब स्टोमेटा ओपन होंगे तभी जो रुबिस्को एंजाइम एक्टिविटी है तभी होगी. ठीक है, तो उसके बाद में ये काम करेगा. देन तो कैम पाथवे इज़ एन प्रोसेस टू, जो कार्बन का फिक्सेशन करने के लिए काम है इसका. ठीक है, तो देखते हैं जो मेलिक एसिड बना था मेरे पास, ये भी क्या है, ये है वैक्यूल. ठीक है, वैक्यूल जो मेलिक एसिड बना था, ये ड्यूरिंग डे की बात कर रहा हूँ. जो मेलिक एसिड बना था इन द फॉर्म ऑफ मेलेट बाहर आ जाएगा, क्योंकि पीएच जो हाइड्रोजन आयन है सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा चले गए थे मेलिक इन द फॉर्म ऑफ मेलिक एसिड. ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन एंटर कर गए थे. तो जो चैनल है उसके अंदर जो ATP का लॉस हो रहा था हाइड्रोजन आयन. तो मेलिक एसिड देन कन्वर्ट इनटू मेलेट, या फिर मेलिक एसिड बोल सकते हैं. मेलेट देन ट्रांसफॉर्म इनटू द क्लोरोप्लास्ट. ये मेरे पास में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, तो मेलेट देन कन्वर्ट इनटू पायरुवेट. यहाँ पे जो क्या है 1 NADPH का मतलब गेन होने वाला है. ये चीज़ ध्यान रखना, हेयर इज NADPH. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा. कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस कहाँ पे? ड्यूरिंग डे टाइम के अंदर. लेकिन यहाँ पे डे टाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रही है. ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगी वो टेक पार्ट करेगी किसके अंदर? केल्विन साइकिल के अंदर. ठीक है, केल्विन साइकिल क्या ग्लूकोज बनाएगा और स्टार्च की फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, तो जो उसके बाद में क्या हुआ, एक ये प्रोसेस है पायरुवेट देन कन्वर्ट इनटू PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट. यहाँ पे एक मतलब ATP कन्वर्ट इनटू AMP. तो इन द प्रेजेंस ऑफ PPD के मतलब पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम काम करेगा पायरुवेट को जब PEP के अंदर कन्वर्ट होगा तब इन द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, देन PEP मूव आउट इनटू द साइटोप्लाज्म. देन PEP कन्वर्ट इनटू 3-phosphoglycerate. जो 3-phosphoglycerate है वो भी टेक पार्ट करेगा केल्विन साइकिल के अंदर. ठीक है, केल्विन साइकिल मैंने डिटेल के अंदर बता दिया है और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है. जिसको पढ़ना है केल्विन साइकिल वो पढ़ सकता है. ठीक है, तो ये प्रोसेस है जो नाइट टाइम के अंदर जो फूड बनाया था वहाँ पे स्टार्च बन गया मेरे पास. तो यहाँ पे मेरे पास स्टार्च बन गया है और यही मेरे को बनाना था. ठीक है, क्योंकि जो ड्यूरिंग नाइट टाइम है स्टार्च का यूज़ करके ही मतलब ये प्रोसेस आगे चल रहा था जहाँ पे PEP का फॉर्मेशन हो रहा था. और यहाँ पे जो है स्टार्च मेरे पास बन गया है ड्यूरिंग डे टाइम के अंदर. ठीक है, तो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ कैम पाथवे. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे. थैंक यू सो मच.